आपने कभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोचा है? न्यूक्लियर एनर्जी जो दुनिया में इतनी बड़ी तबाही लाई, लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत से फायदे भी हैं। सो लेट्स डिग मोर इनटू द टॉपिक। न्यूक्लियर एनर्जी पर काम 1940 से 1950 के दरमियान शुरू हुआ। दूसरी जंग अजीम में जहां दुनिया ने न्यूक्लियर वार की होलनाक तबाही देखी, वहीं जंग अजीम दोम के खत्म होने का बायस भी बनी। और तब लोगों ने सोचा कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या बिजली भी फ्री हो सकती है? क्या न्यूक्लियर पावर्ड हवाई जहाज और गाड़ियाँ बनाई जा सकती हैं? ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अरसे में सारी दुनिया के ममालिक न्यूक्लियर पावर को कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करने लग जाएंगे। बट वन थिंग वाज सर्टेन, द फ्यूचर वाज एटॉमिक। लेकिन अगले चंद साल इस चीज़ में ज़्यादा पेशरफ्त ना हो सके, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये सब कुछ थ्योरेटिकली तो आसान डेवलप करने के बाद दो लाइटर एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है और कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स भी इससे निकलते हैं। इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रेडिएशन की सूरत में एमिट होती है। इस किस्म के रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहा जाता है और इससे निकलने वाली एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी से लाखों गुना ज्यादा होती है। ये एनर्जी पानी को गर्म करती है और फिर इससे बिजली पैदा की जाती है। चूंकि इस रिएक्शन में सिर्फ चंद न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से रिएक्शन शुरू होता है, लेकिन हैवी एलिमेंट्स के स्प्लिट होने की वजह से मजीद न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं जो अगले रिएक्शन खुद ब खुद शुरू करवा देते हैं। इस किस्म के रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहा जाता है। लाइट वाटर रिएक्टर में इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। एक मॉडरेटर इस्तेमाल करते हुए पानी को गर्म किया जाता है। इससे लाइट वाटर रिएक्टर को बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये ना तो बहुत एफिशिएंट था और ना ही बहुत सेफ। और फकत एक ही दहाई में इसके खौफनाक नताइज नजर आने शुरू हो गए, जब 1979 में पेंसिल्वेनिया में एक न्यूक्लियर रिएक्टर के कोल पिघलने से बहुत बड़ी तबाही से दुनिया बाल बाल बची। In 1986, the Chernobyl catastrophe directly threatened Central Europe with a radioactive cloud. और 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में नई बहस को जन्म दिया। 1980 की दहाई में 218 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन इस दहाई के इख्तिताम तक इनकी तादाद में खासी कमी नजर आई। इस वक्त पूरी दुनिया के सिर्फ 31 ममालिक में 439 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। 70% न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो 2015 तक अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो अक्सर बेशतर उन ममालिक में लगाए गए जो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। दुनिया भर में 116 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए। इन सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से 80% लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। पूरी दुनिया के ममालिक के पास इस वक्त दो ऑप्शन हैं। एक ये कि रिस्क के बावजूद न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, और दूसरी ये कि पावर प्रोडक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया जाए। मींस ग्रीन एंड क्लीन, इको फ्रेंडली और सेफर टेक्नोलॉजीज को पावर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए। दैट्स इट।